जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा। यहाँ तक हमने भारत की स्थिति भी देख लिया था, भारत के दूरस्थ बिंदु देखे थे। दूरस्थ बिंदु यानी कि सबसे दूर बिंदु, जैसे उत्तर का सबसे दूर बिंदु क्या था तो इंदिरा कॉल था। सबसे दक्षिण का दूर बिंदु क्या था, इंदिरा पॉइंट था। गुजरात का क्या था गुहार मोती, और इधर अरुणाचल प्रदेश में क्या था किबूती। तो इन चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। आज हम मानक समय के बारे में बात करेंगे, और आज हमने कोशिश किया है डिजिटल बोर्ड बनाने का। डिजिटल बोर्ड समझ में आ रहा है। तो आज मानक समय के बारे में बात करेंगे, कैसे भारत में मानक समय यानी कि भारत में चाहे पूरे विश्व में समय का निर्धारण होता है। जो आप घड़ी देखते हो दिन या रात होता है, इसका निर्धारण पूरे विश्व में कैसे होता है, कैसे इसका समय का निर्धारण होता है। जो हम घड़ी देखते हैं इस टाइम का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, इससे पहले हम ये जो मैप लगाए हैं इसका जीवन परिचय बता दें आपको। तो आज हम इसमें बताने वाले हैं, हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, 8 राज्यों से होकर जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है तो गुजरात, ये क्या है गुजरात। इधर क्या है राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, और ये क्या है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग घर पे मैप खरीद के रख लीजिए। 10 रुपये या 20 रुपये का पड़ेगा, ठीक है, 10 या 20 रुपये का पड़ेगा। आप मैप ला के रख लीजिए, जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप देखेंगे तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, देखो यहाँ पे कर्क रेखा भी लिखा हुआ है। आप मैप जब लाइएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कर्क रेखा भी लिखा हुआ है। ये कर्क रेखा कहाँ लिखा होगा, गुजरात के भुज में लिखा होगा। भुज जो है ना, गुजरात का जो भुज जगह जहाँ भूकंप आया था, ठीक है, 2001 में जो भूकंप आया था भुज में, उसी के ऊपर कर्क रेखा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कर्क रेखा गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाता है। एक क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है इसे, ठीक है, यानी एक बार ऐसे काटती है फिर से दोबारा आती है तो काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। अब देशांतर रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री देशांतर, कितना 82.5 डिग्री देशांतर हम बात किए थे। भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, 5 राज्यों से होकर जाता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर जाता था, इतना हम बताए थे, 5 राज्यों से होकर जाता है। और टाइम निर्धारण इसी से होता है। हम यहाँ पर बात करें, एक ग्लोब है, क्या है ये ग्लोब है। ग्लोब बन जाया करो यार, काहे अंडा बनते हो बार बार हमसे, नफरत है। ध्यान दीजिए, इस ग्लोब में हमने बताया था उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। ध्यान दीजिएगा, इधर भी 180 रेखा खींची गई है, ठीक है, देशांतर रेखा इधर भी 180 खींची गई हैं और इधर भी 180 खींची गई हैं। इधर भी 180 और इधर भी 180 खींची गई हैं। जब हम ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये 0 डिग्री देशांतर कहाँ है, लंदन के ग्रीनविच शहर में, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर से ही समय का निर्धारण होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम इधर बढ़ेंगे पूर्व की तरफ तो टाइम बढ़ेगा। टाइम क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। जैसे कि हमने बोला कि लंदन में 1 बज रहा है, लंदन में क्या बज रहा है 1, और जब इधर बढ़ेंगे तो 2, 3, 4 ऐसे टाइम बढ़ेगा। जब इधर बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, टाइम हमारा क्या होगा, घटेगा। इधर पूर्व की तरफ बढ़ेगा और इधर क्या होगा, टाइम घटेगा। और भारत हमारा कहाँ है, यहीं पे तो हमारा भारत है, यही तो है भारत हमारा, बताए थे कि नहीं, यहाँ भारत है। और भारत कितने राज्यों से होगा, भारत कर्क देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जा रहा है, 5 राज्यों से। और ये 82.5 डिग्री है, कितना डिग्री है, 82.5। यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर, और इधर जैसे जैसे बढ़ रहे कहा जाएगा 82.5 डिग्री आ जाएगा, 82.5 डिग्री आ जाएगा। और ये 82.5 डिग्री देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, 5 राज्यों से। बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, और फिर से बात करें आंध्र प्रदेश। तो कितना हो गया, 5 हो तो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। और एक चीज़ और बता दें बाबू आपको कि मध्य जो महाद्वीप हम बता रहे थे, तो महाद्वीप में एक टॉपिक गलत हो गया था। क्या हो गया था कि अंटार्कटिका की जगह पे यूरोप हो गया था, यूरोप की जगह पे अंटार्कटिका, आप उसका सुधार लेंगे। देखिए सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, यूरोप है। तो इस चीज़ को आप सुधार लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को आप सुधार लेंगे। देखो बाबू मिस्टेक सबसे होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, और हम तो क्या कहते हैं अक्षर में मात्रा का गलती बहुत करते हैं, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। तो हमने देशांतर रेखा समझा, तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर और इधर पहुँचे तो हमारा यहाँ से टाइम का निर्धारण हुआ। तो देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। पहला यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा क्या है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, यू लिख दे रहे हैं, और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 5 राज्यों से हमारा देशांतर रेखा होकर जाता है। पर ये 82.5 डिग्री टाइम का निर्धारण भारत में कहाँ होता है, देखो जो टाइम भारत में टाइम का निर्धारण होता है उसको बोलते हैं IST, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो भारत का निर्धारण होता है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में एक नैनी जगह है, मिर्ज़ापुर में कौन सी जगह है, नैनीताल मत समझ लेना, नैनीताल उत्तराखंड में। तो नैनी जो है वो नैनी क्या है, मिर्ज़ापुर जो नैनी है उसी नैनी में हमारे भारत का टाइम का निर्धारण किया जाता है। अब ये टाइम का निर्धारण होता कैसे है, ये टाइम का निर्धारण कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने बताया 180 देशांतर इधर है, 180 देशांतर इधर है, कुल कितने देशांतर है, तो 360। कितने हैं, 360। और इसी 360 में क्या हो रही है, पृथ्वी पूरी घूम रही है कि नहीं घूम रही है, 360 में पृथ्वी पूरा घूम रहा है। जब पृथ्वी पूरा गोल है तो पूरा घूमेगा तो 360 घूमेगा। आइए, पृथ्वी हमारी एक चक्कर पूरा कितने टाइम में लगाती है, तो 24 घंटे में। पृथ्वी हमारा एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है। पृथ्वी एक चक्कर पूरे टाइम कितने टाइम में लगाती है, एक चक्कर देखो अपने धुरी पे घूमेगी तो कितना में, 24 घंटे में। और जब सूर्य का चक्कर लगाएगी तो कितना, 365 दिन में। तो ध्यान दीजिए 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। और दिन और रात में भी तो टाइम आप देखते हो कि नहीं देखते हो, तो उसका निर्धारण कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पूरा देखिए ग्लोब जो है 360 चला, यानी कि 360 देशांतर हो गए, 360 देशांतर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए हमने बताया 24 घंटा, कितना घंटा, 24 घंटा। 24 घंटे को आप मिनट में बदल दो, 24 घंटे को आप मिनट में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। क्या हो जाएगा, 1440 मिनट हो जाएगा, 1440 मिनट हो जाएगा, समझ में आया। 1440 मिनट हो गया। आप देखिए 1440 मिनट है, 1440 मिनट है, और ये टाइम किस में लग रहा है, 360 में पूरा में घूमने में लग रहा है। यानी कि 180 देशांतर इधर, 180 देशांतर इधर, यानी कि 360 देशांतरों की संख्या पूरा हो रहा है। और इसी को घूमने में कितना टाइम लग रहा है, इसको 1440 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 1440 मिनट। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1440 में हम भाग कर दें कि ना कर दें, टाइम निकालना है हमको, तो 1440 में 360 से भाग कर दो तो 1 मिनट में देखते हैं हमको 1 डिग्री में, देखो ये 360 है। अब हमको 1 डिग्री में निकालना है कि 1 डिग्री में कितना समय लगा रहा है हमारा पृथ्वी। 1 डिग्री में यानी कि यहाँ से यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ से 1 डिग्री होगा कि नहीं होगा, लगभग यहाँ पे एकदम बिल्कुल मामूली में जान लो तो 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री इतने दूर में जाने में हमारा जो क्या कहते हैं पृथ्वी है, चाहे कुछ भी जो भी ये देशांतर है, ये कितना समय लगा रहा है, कितना समय लगा रहा है। तो आप देखेंगे जो ये 1 डिग्री है, अब इसको हमको निकालना है तो 0 से 0 काट दोगे और इसको काटोगे तो 4 बार में जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 मिनट आ गया। कितना मिनट आ गया, 4 मिनट। यही हम कल बताए थे कि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होगा, 4 मिनट होगा। कितना होगा, 4 मिनट होगा, ठीक है, 4 मिनट होगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होगा, 4 मिनट होगा। यूपी पुलिस खलासी दरोगा चपरासी का एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन पूछेगा 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट, तो 4 मिनट। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आप किसी भी शहर का, किसी भी जगह का, अगर आपको देशांतर रेखा का देशांतर मालूम है कि देशांतर कितना देशांतर है वहाँ पे, तो आप वहाँ के टाइम बता सकते हैं, वहाँ का टाइम क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये 0 डिग्री देशांतर है, क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। अब इस 0 डिग्री देशांतर से जो भारत का समय है 82.5 डिग्री है। कितना 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री है, अगर हमको इसको मिनट में बदलना है, 1 मिनट भाई 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट है।
1 डिग्री बराबर कितना है 4 मिनट है, और 82.5 डिग्री हमें चाहिए। 82.5 डिग्री देखेंगे कितना मिनट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 4, इसे दशमलव लग सकता है कि नहीं, 0 हो गया, आप 5 चौको 20 का 0 हो गया, हाथ में आ गया 2। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, सॉरी 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 10 1 आ गया, 8 चौको 32, 32 से कितना हो गया 33, 32 से कितना हो गया 33 हो गया। यानी कि हमें कितना लग रहा है 330 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है 330 मिनट। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट 330 मिनट। यानी कि 0 डिग्री देशांतर से हमारा जो टाइम निर्धारण है, जो हमारा टाइम है वो कितना मिनट आगे है, तो कितना मिनट आगे है 330 मिनट। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हमको क्या कहते हैं घंटे में बदलना है तो 60 से क्या कर देंगे भाग। अब 60 से आप भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 6 पचे 30 होता है। ठीक है, 6 पचे 30 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 6 पचे 30 3 बचा। अब दशमलव लगा सकते हैं आप, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, अब आप लगभग अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, मिनट में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। 5 घंटा 30 मिनट। कहने का अर्थ क्या है 5 घंटा 30 मिनट, कहने का अर्थ क्या है कि 0 डिग्री देशांतर से हमारे भारत का समय कितना आगे है। हमने बताया था पूर्व की तरफ चलेंगे तो बढ़ेगा समय, और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय घटेगा। अब इधर के जो देश हैं, जैसे यहाँ पे कोई देश है, यहाँ पे कोई देश है, इधर कोई देश है, तो इधर का समय क्या होगा 0 डिग्री देशांतर से लंदन के समय से क्या होगा, इसका कम होगा। और इधर के जितने भी देश होंगे तो समय क्या होगा ज़्यादा होगा, समय क्या होगा ज़्यादा होगा। अब आपका होमवर्क यही है कि आप पता करके बताएंगे कि हमारे जो पाकिस्तान छोड़िए, आप ये बता दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश तो हमने बता ही दिया। अरुणाचल प्रदेश में क्या है 97 डिग्री, ध्यान दीजिए 97 डिग्री 25 मिनट, यही है ना 97 डिग्री 25 मिनट है, यही तो जाता है रेखा, देशांतर रेखा। अब इसको आप 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करोगे जितना मिनट आएगा उसको 60 से भाग कर देना, घंटा निकल जाएगा। उससे हमें मालूम चला 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है, कितना समय हमारा आगे होगा, अरुणाचल प्रदेश में कितना होगा। यानी 5 घंटे से भी आगे होगा, 6 घंटे के आसपास। हमारे टाइम के हिसाब से देखें तो 5 घंटा टाइम हमारा आगे चलता है। अगर कहने का अर्थ क्या है, अगर लंदन में 6 बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा 6, तो हमारे भारत में कितना बज रहा होगा, इसमें प्लस कितना कर दें 5 घंटा 30 मिनट। तो 6 5 कितना होता है, 6 5 कितना होता है, तो 6 5 11 हो गया। ठीक है, आप 10 में लो, यानी कि 11:30। इस समय अगर टाइम देखें तो इस समय 12 बज रहा है। क्या बज रहा है 12। इस समय क्या बज रहा है हमारे यहाँ 12 बज रहा है। तो हमारे यहाँ 12 बज रहा है, तो लंदन में क्या हो रहा होगा, तो लंदन में जाने के लिए, लंदन का टाइम जानने के लिए 12 में क्या कर देंगे 5 घंटा 30 मिनट कम कर देंगे। 5 घंटा 30 मिनट हम पीछे चलेंगे तो हमारा लंदन का इस समय टाइम हो रहा होगा। यानी कि यहाँ दोपहर हो गया है तो वहाँ अभी सुबह हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सुबह हो रहा होगा। समझ में आ रहा है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या है, सब भूगोल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, किस रेखा को, तो कर्क रेखा को। किस रेखा को, कर्क रेखा को माही नदी 2 बराबर भागों में क्या करती है, काटती है, 2 बार काटती है, सॉरी 2 बराबर भागों में 2 बार काटती है। हमने देखा देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होके जा रहा है, तो 5 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से होके जा रहा है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे, मानक समय हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे सीमावर्तीय देश। क्या बात करेंगे, सीमावर्ती देश। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे भारत से सीमा लगाते हैं। ठीक है, हम अभी तक क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में जानिए। हमने पढ़ा भारत का क्षेत्रफल। क्या पढ़ा, भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत की स्थिति पढ़े कि नहीं पढ़े, भारत की स्थिति पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, पढ़ लिए। भारत का क्षेत्रफल पढ़ लिए, भारत की स्थिति पढ़ लिए, और हम क्या पढ़े हैं साथ ही साथ, भारत की स्थिति हो गया, भारत का क्षेत्रफल हो गया, अक्षांश के बारे में पढ़ लिए, अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ लिए, देशांतर रेखा के बारे में पढ़ लिए, देशांतर के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, देशांतर के बारे में पढ़ लिए,
और हमने क्या पढ़ा है, अक्षांश हो गया, देशांतर और दूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़े। कैसे बिंदु, दूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़ लिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक क्या है, मानक समय, उसके बाद सीमावर्तीय देश। अब हम डिस्कस करेंगे सीमावर्तीय देश के बारे में, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे भारत से सीमा बनाते हैं और किस किस राज्य से बनाते हैं, कितना बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए हम ऐसे अभी बता देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इधर देखें। अब हम पहले बात करेंगे, इसको मिटा लेते हैं साहब बिल्कुल, तो हम बताते हैं आगे। सीमावर्तीय देश के बारे में बात करें तो सीमावर्तीय देश क्या होता है, ऐसे देश जो हमारे भारत के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो ऐसे देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, चीन है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, और साथ ही साथ श्रीलंका भी है और मालदीव भी है। मालदीव एक छोटा सा देश है जो मालदीव, जो कि हमारे लक्षद्वीप के बगल में पड़ता है मालदीव। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब चर्चा करते हैं हम। अभी तक हमने देखा मानक समय देख लिए, मानक समय कैसे बनता है, कैसे हमारे सामने क्या कहते हैं ग्रीनविच टाइम से, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से हमारा टाइम कैसे आगे है। हर जगह का टाइम तो आप निकाल सकते हो अगर आप वहाँ के देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। अगर जिस राज्य के, जिस देश के देशांतर रेखाओं के बारे में आप जानते हैं तो वहाँ का टाइम का निर्धारण आप कर सकते हैं, आगे होगा कि पीछे। तो पूरब की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, आगे होगा टाइम, और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, टाइम क्या होगा, पीछे होगा। टाइम क्या होगा, पीछे होगा। तो यहाँ तक आपको बता दिए थे। अब सीमावर्ती देश की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश हमारे भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश कौन सा देश, बांग्लादेश की बात करें, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है, 4096.7 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है हमारे भारत के साथ। सही है, हमारे भारत के साथ कितना सीमा साझा कर रहा है, 4096.7 किलोमीटर। कौन, बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश हमारे साथ 96.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यानी कि इसका हम पाया पकड़ लें, और ये बांग्लादेश है, आप लोग देख रहे हैं, ये बांग्लादेश है पूरा, और ये क्या है, बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश आप देखेंगे तीनों तरफ से क्या है, भारत से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, और एक तरफ किससे घिरा हुआ, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये कितना, इसका पूरा लंबाई कितना है, तो 4096.7 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। इसके बाद बात करें तो चीन है, कौन है, चीन। चीन इसके बाद अगर सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा तो कौन करता है, चीन करता है 3488, कितना, 3488 किलोमीटर चीन सीमा साझा करता है। कितना सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर चीन सीमा हमारे साथ, भारत के साथ सीमा साझा करता है। और उसके बाद हम बात करें तो पाकिस्तान, कौन सा, पाकिस्तान कितना करता है, तो पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना करेगा, 3323 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करें कौन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो हम बात करते हैं नेपाल की, नेपाल। इसके बाद कौन करता है, नेपाल करता है। नेपाल कितना करता है, 1751 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1751। ये हमारा नेपाल देश है। तो नेपाल देश देखिए, ये पूरा अगर सीमा साझा कर रहा है भारत से इतना, तो ये कितना किलोमीटर कर रहा है, कितना कर रहा है, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। नेपाल कितना किलोमीटर सीमा साझा कर लिया, 1751 किलोमीटर सीमा साझा किया भारत के साथ। यानी भारत से क्या कहते हैं, नेपाल की सीमा कितना लगता है, 1751 किलोमीटर लगता है। उसके बाद हम म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार कितना सीमा साझा करता है, तो म्यांमार आपका सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, नहीं 1751 ये हो गया, 1643 सही है, 1643 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन, हमारा म्यांमार। कौन सा देश, म्यांमार देश सीमा साझा करता है भारत के साथ 1643 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अब देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश से पकड़ा हुआ पूरा, देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से पूरा एरिया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होते हुए ये म्यांमार देश पूरा सीमा साझा कर रहा है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 1643 किलोमीटर। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप कमेंट किया कीजिए, तो मैं इस चीज़ को दोबारा बताने की कोशिश करूँगा अच्छे से, आप टेंशन ना लिया कीजिए, ठीक है।
अब बात करेंगे हम, अब हमारा म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद अब कौन सा देश बच गया, तो अब बात करेंगे म्यांमार के बाद कौन सा बच गया, भूटान बच गया। क्या बच गया, भूटान। भूटान कितना करता है, तो 600 कितना करता है, 99, कितना 699 किलोमीटर। भूटान कितना करता है, 699 किलोमीटर पूरा सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत के साथ कितना किलोमीटर, 699 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमारा बात करें तो अफगानिस्तान बच गया। कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बचा है, और अफगानिस्तान कितना करता है, 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। अफगानिस्तान भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर साझा करता है। आप देखेंगे यही है बस, अफगानिस्तान का एरिया कितना है, इतना ही है बस। तो कितना किलोमीटर साझा किया, तो 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। और पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान, और 3323 किलोमीटर पूरा लंबा सीमा साझा करता है। समझ में आ रहा है, यानी कि भारत के साथ सीमा बना रहा है कौन, पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर तक। और वहीं हम बात करें बांग्लादेश का, तो सबसे ज़्यादा कौन भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, तो बांग्लादेश। कौन बनाता है, बांग्लादेश। उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान करता है। अब बात करें तो बांग्लादेश कितना करता है, तो 4096.7 किलोमीटर। चीन करता है 3388 किलोमीटर, और पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर, सॉरी ये 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर। नेपाल करता है 1751 किलोमीटर, और म्यांमार करता है 1643 किलोमीटर, और भूटान करता है 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान करता है 106 किलोमीटर। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया अच्छे से। तो अब बात करेंगे, अब बांग्लादेश को देश से लगता है, बांग्लादेश, सॉरी कोगो देश में, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, अब ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ कौन सीमा साझा कर रहा है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल सीमा साझा कर रहा है। ये देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ तक अंदर तक घुसा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल सीमा साझा कर रहा है। और सब कौन सा कर रहा है, असम कर रहा है, और मेघालय कर रहा है, और कौन कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है, और कौन कर रहा है, मिजोरम कर रहा है। कौन कर रहा है, मिजोरम। मिजोरम क्या कर रहा है, मिजोरम कर रहा है। तो कौन कौन सा कर रहा है, हम इसको लिखते हैं एक बार। कौन कर रहा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, असम हो गया, असम सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, और क्या करेगा, मेघालय, कौन सा, मेघालय। फिर उसके बाद मेघालय के बाद कौन सा हो गया, मेघालय के बाद हमारा मिजोरम। मिजोरम कितना हो गया, कितना हो गया, मिजोरम। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, और एक कौन सा बच रहा है, तो असम। असम हो गया, सही है। त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा, यहाँ लिख देते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं ये बांग्लादेश से, तो 5 राज्य, यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के सटले हैं, बंगलिनिया के एकदम सटले हैं। समझ रहे हैं, बंगलिनिया से एकदम सट गए हैं। कोगो राज्य, 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, कैसे भी याद कीजिए आप, याद करने का आपका तरीका होना चाहिए। अब देखिए चीन की बात करें तो यहाँ पे हमारा चीन है, ये पूरा चीन है कि नहीं है, तो आप देखेंगे लद्दाख पहला, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। अब देखिए इधर पे आ गया हमारा नेपाल। तो चीन हम बात कर रहे हैं ना, तो चीन एक लद्दाख सीमा साझा कर रहा है, एक हिमाचल प्रदेश, और एक उत्तराखंड, और एक सिक्किम, और एक अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। तो सबसे पहले कौन सा, लद्दाख, कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद क्या है, सिक्किम है, कौन सा है, सिक्किम है। फिर उसके बाद क्या है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको आंध्र प्रदेश मत पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक लद्दाख से करता है, एक जम्मू कश्मीर से करता है, एक पंजाब से करता है, एक राजस्थान से करता है, और एक गुजरात से करता है। किससे, गुजरात से। आप देखेंगे तो ये देखिए लद्दाख से भी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, लद्दाख से भी, जम्मू कश्मीर से भी कर रहा है,
पंजाब से भी कर रहा है, राजस्थान से भी कर रहा है और गुजरात से। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान किससे सीमा साझा कर रहा है? तो राजस्थान से। तो आप जब मैप लाएंगे घर पे तो हर एक चीज़ आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से हमको ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है। अर्थात मैं अगर मैप में बनाता भी तो सभी राज्य बनाना उचित नहीं है, सभी राज्य बनाना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना, यानी कि बाढ़ में मछली खोजना। नेपाल की बात करें तो नेपाल भी कितने देशों से राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और प्लस किसके साथ? सिक्किम के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ और किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ। कितने राज्य हो गए? ये 5 राज्य हो गए। सिक्किम के साथ भी सीमा साझा कर रहा है कौन सा? हमारा नेपाल। नेपाल देश कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? तो 5 राज्य से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्लियर है? अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? तो 4 देखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार की बात करें तो कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा क्या? नागालैंड। उसके बाद नागालैंड के बाद मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम। भूटान की बात करें तो भूटान देखेंगे तो ये हमारा भूटान देश है। तो कितने राज्य इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने? 4। तो सबसे पहले सिक्किम, सबसे पहले कौन सा देश? राज्य सिक्किम, देश याद आ रहा है बस, सिक्किम। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, ठीक है। असम के बाद असम हो गया, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य इसके साथ भी सीमा साझा कर रहे हैं। किसके साथ? भूटान के साथ। अफगानिस्तान मात्र एक ऐसा इकलौता है जिससे केवल लद्दाख करता है और कोई राज्य नहीं करता है। केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश असम से सीमा साझा करता है। आप देखेंगे यहाँ पे केवल लद्दाख सीमा साझा कर रहा है। किससे? अफगानिस्तान से, और कोई राज्य सीमा साझा नहीं करता है। इससे आगे मैं कल बताऊँगा आपको, थोड़ी तबीयत डाउन सी लग रही है तो इससे आगे की क्लास में मैं कल बताऊंगा आपको कि अब कैसे याद करना है। इसको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मैप एक बार घर पे लेकर आइए और 1-2 बार आप देखिए। देखने में दुका हो जाता है, 10 बार कहते हैं। देखते रहिए, जब तक मन ना भरे तब तक देखिए, और तब तक देखिए जब तक याद ना हो जाए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस डिजिटल बोर्ड को थोड़ा सलाम कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, और दुका होता है व्हाट्सअप स्टेटस जो है लगा दिया कीजिए बिना कहे, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही था और थैंक यू। और जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जितना भी मैंने टॉपिक बताया सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। और कल हम सीमावर्ती ख़त्म करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, फिर पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में। ये सब फिर भूगोल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू। आज